लड़की के प्राइवेट में उंगली डालता है, लड़कियों के हाथ डाल करके चेक करता है इधर उधर। ये करने वाला आरोपी एक टीचर है, अध्यापक है। दिस इज़ नॉट अ फेक केस। इसीलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बकवास मत करना कि ये फेक केस होने वाला है। आप लोग गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, मैं एड्रेस भी देने वाला हूँ। मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर में ही एक बंदरा थाना है और बंदरा थाना का ही क्षेत्र है, इसी में एक सरकारी स्कूल पड़ता है। देखो, मेरे पास में भी लगभग 3 या 4 किलोमीटर के अंदर में ही एक ऐसी ही घटना हुई है, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। पहले इस केस को हम लोग देख लेते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर का मामला, बंदरा थाना मैंने बता दिया, उसी के क्षेत्र में एक गांव है और उसी में एक सरकारी स्कूल है। अब सरकारी स्कूल में पहली कक्षा में जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं, फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाली छात्राएं हैं, 5 छात्राएं, इनके साथ ये टीचर मिसबिहेव करता है। पहले तो टीचर का नाम बता दूं, बहुत ढूंढने पर मिला है, बहुत सारी मीडिया छुपाती भी हैं नाम वाम। इस टीचर का नाम है कासिफ। तस्वीर आप देख सकते हो, ये टीचर है। यहाँ पे क्या हुआ कि कई समय से इन 5 लड़कियों को ये टीचर छेड़ रहा था। छेड़ ही नहीं रहा था, लड़कियां अपने घर जाती हैं और घर पर कहती हैं अपने पेरेंट्स से। ये घटना बहुत पहले से चलती हुई आ रही थी। जब लड़कियों को एकदम हो गया कि अब क्या ही करें, तो जाकर के अपने पेरेंट्स से बताती हैं कि हमारे एक टीचर हैं, वो हमारे स्कर्ट्स में हाथ डालते हैं, और ना सिर्फ हाथ डालते हैं, प्रिंट मीडिया ने ये प्रिंट करा है कि ना सिर्फ हाथ डालते हैं बल्कि पार्ट में उंगलियां भी डालते हैं। और ये कहने वाली कक्षा फर्स्ट की छात्राएं हैं। वो अपने घर पे जाकर ये भी कहती हैं कि टीचर ये भी कह रहे हैं कि अगर हम लोग ये बात अपने घर पे जाके बताते हैं तो यहाँ पर वो हमारा स्कूल से नाम काट करके भगा देंगे। ये कह के टीचर धमकाता था, डराता था उन लड़कियों को, ताकि ये लोग जाकर के घर पे ना कहें, और उसके बाद ये सब काम करता था। थिंक अबाउट इट कि इन लड़कियों के साथ क्या हुआ है और कितने साल की ये लड़कियां हैं। और ये जो टीचर है, फिर से मैं इसका नाम बता दूं, टीचर कासिफ। जब ये घर वालों को पता चलता है, घर वाले बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। एंड फिर वो लोग जाते हैं, स्कूल में जाते हैं पहले तो, और वहाँ पे हंगामा करते हैं। हेडमास्टर को बताते हैं कि हमारी लड़कियाँ आकर के ये कह रही हैं। हेडमास्टर उनको सांत्वना देने की वो करते हैं कि ठीक है हम चेक करते हैं, पर घर वाले मानते नहीं हैं। और कौन मानेगा अगर इस हद तक ये किया जाएगा तो यहाँ पर अब ये मामला पुलिस में जाता है। पुलिस जैसे ही एफआईआर लिखती है और जैसे ही स्कूल में ये लोग जाते हैं कि वो टीचर कहाँ है, ये वो टीचर गायब, भाग जाता है। मतलब 2 दिन तक तो स्कूल ही नहीं आता है और उसके बाद गायब हो जाता है। 48 घंटा तक का मेरे पास खबर है। उसके आगे मीडिया वाले बताए ही नहीं है, कोई प्रिंट मीडिया ने प्रिंट ही नहीं किया है कि इस केस में हुआ क्या है आगे। पर यहाँ पर ये बात तक कह दी गई है कि उसने ये करा था और वो भाग चुका, ठीक है ना। अब पुलिस उसके पीछे लगी, अब पता नहीं पकड़ा गया या फिर नहीं पकड़ा गया। खैर, अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि ये घटना मेरे पास भी हुई है। मैं जहाँ पे रहता हूँ, एग्जैक्ट मैं नाम तो नहीं बताऊँगा कि कहाँ पे रहता हूँ, पर हाँ, मेरे अंडर में ही 3-4 साढ़े 4 किलोमीटर के अंडर में ही एक स्कूल है, डालिम्स करके, बहुत बड़ी स्कूल है, ठीक है, ये एरिया की, क्योंकि मैं विलेज साइड से रहता हूँ। यहाँ पर एक स्कूल में एक जो भी प्रिंसिपल के पद पे या फिर कुछ ऐसा ही पद पे, बड़ा ही पद पे एक व्यक्ति था। वो एक लड़की को अपने केबिन में बुलाता है और वहाँ पर मिसबिहेव करता है। अब वो क्या करता है एग्जैक्टली अभी बाहर निकल के नहीं आया है, पर थाने वालों ने पकड़ा है और पॉक्सो एक्ट लगाया है, ठीक है, उस पर। मेरे पास में ही ये सब हो रहा है। ये घटना मुजफ्फरपुर बिहार में हो रही है, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, और ऐसी घटनाएं तमाम आती रहती हैं। जो पेरेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बच्चे स्कूल में सबसे ज़्यादा सेफ है, क्योंकि और ख़ास तौर से क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये बच्चे होते हैं। दिस इज़ नॉट अ एडल्ट पर्सन कि उनके साथ ये सब हो सके, कोई सोच भी नहीं सकता है। आप भी नहीं सोच सकते, मैं भी नहीं सोच सकता कि क्लास फर्स्ट, देखो जब एक एज हो जाती है, जैसे कि 50 हो गई, 40 हो गई, तो लोगों को लगता है कि हाँ, बच्चों को समझना चाहिए या फिर समझाना चाहिए या फिर इनके साथ कुछ हो सकता है।
आप सोच सकते हो कि क्लास फर्स्ट की छात्रा, क्लास फर्स्ट की लड़की जा रही हैं और उनके साथ ये हो रहा है, तो उनके साथ करने वाला व्यक्ति कैसा मानसिकता का होगा, जो बच्चों को भी ये सब, मतलब मैं जब ये सुना था आई एम लिटरली शॉक्ड। खैर, आप लोग इस पर अपना ओपिनियन दीजिए कि आप लोग क्या सोचते हो। जुड़े रहिए हमारे साथ, जो भी आप कह सके कमेंट सेक्शन में बोलिए, बिना गाली वाली के। किसी को गाली देने से कुछ होगा नहीं, बस जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी राम राम, मिलते हैं अन्य वीडियो में। नमस्कार।